सीधा तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जयपुर के लिए रवाना होंगे। जोधपुर दौरे पर थे, जोधपुर से लाइव तस्वीरें देखिए। जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। श्रीनगर जोधपुर के दौरे पर थे और आपको इससे पहले सुनाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब जनसभा को संबोधित किया, बड़ी सौगातें इस दौरान दी। इससे पहले करीब 1:30 बजे मेहरानगढ़ दुर्ग पर राव जोधा मार्ग का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद सभा को संबोधित किया और ये देखिए तस्वीरें एयरपोर्ट पर लोगों से मुलाकात करते हुए। और अब जयपुर पहुंच रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर रहे। ये पूरा ही सप्ताह जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर पहुंचे थे, फिर उसके बाद रात्रि विश्राम बाड़मेर में किया, फिर पाली पहुंचे, पाली में राहत कैंपों में निरीक्षण किया, अवलोकन किया, फिर वहां सभा को संबोधित किया, साचौर पहुंचे, जालौर पहुंचे और फिर आज गृहनगर जोधपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत रहे। और इस दौरान 44 से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास समारोह, जिसको वर्चुअली उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोग और खासतौर पर स्थानीय विधायक प्रतिनिधियों की जो मांगे थी उन पर भी विचार विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इन मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। और हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, देख पा रहे हैं तस्वीरें, एयरपोर्ट पहुंचे हैं, कितनी देर में जयपुर के लिए रवाना होंगे और वहां भीड़ दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होंगे और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर काफी संख्या में यहाँ लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। सुबह भी कुछ इसी तरह का नजारा यहाँ देखने को मिला था और अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की थी और सभी लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, चाहे वो सर्किट हाउस में आए हों, चाहे वो जब जोधपुर पहुंचे थे तब। लेकिन फिर भी ये मुलाकातों का सिलसिला अभी भी जारी है। उतनी ही ऊर्जा के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है लोगों से मिल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर सभाओं को संबोधित किया है, महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया था और आम सभाओं को भी संबोधित किया। लेकिन कहीं भी चेहरे पर आप देखिए किसी भी प्रकार की थकान नजर नहीं आ रहा है। उतने ही उत्साह के साथ वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उतने ही आत्मीय तरीके से उनसे लोग मिल रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस तरह से हर बार कहते हैं कि जो भी समस्याएं उनके सामने रखी जाएगी उसका निस्तारण जरूर होगा, तो लोग उसी उम्मीद और आशा के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंचे हैं, अपनी अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं और उन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दे रहे हैं। तो देखिए, कुछ देर पहले सर्किट हाउस में भी ऐसा ही नजारा था। सुबह जब जोधपुर पहुंचे थे तब यही नजारा था और अभी भी इसी तरह का ये नजारा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ लोगों से मिल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी समस्या को लेकर के कुछ भावुक हुए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको ढाढ़स बंधाया है कि जो उनकी समस्या है उसका निस्तारण है जो किया जाएगा। जी शिव प्रकाश, अगर आप हमें बता पाए कि क्या कुछ मांग है, क्योंकि ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनसे मुलाकात के दौरान ढाढ़स बंधा रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं उन लोगों की? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनकी आउट ऑफ टर्न जिस तरह से प्रमोशन या नियुक्ति देने की मांग है उसको लेकर के यहाँ जो है वो अपनी मांग के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने अपने मेडल्स भी दिखाए हैं जो उन्होंने जीते हैं। उनका सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह मेडल वापस उन्हें ही पहनाए हैं और उन्हें विश्वास दिलाया कि जो भी नियमानुसार उनकी सहायता की जा सकती है वह सहायता की जाएगी। देखिए, लोग को मुलाकात का यह सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग उनसे अपनी समस्याओं के संबंध में अवगत करा रहे हैं। देखिए, हर चाहे वो किसी भी ज्ञापन का मांग हो उसको आत्म तरीके से सुन रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। जी शिव प्रकाश, पश्चिमी राजस्थान के दौरे के दौरान जो अंतिम दिन है जब गृहनगर जोधपुर पहुंचे, मान सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से यादों का पिटारा, साथ ही साथ खुशी और मन में संतुष्टि लिए जा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री गहलोत का अभिनंदन किया है और उन्होंने जब संबोधन अपना दिया तो उस घटनाक्रम का भी जिक्र किया जब पहले गांव पहुंचा करते थे और जब सुविधाएं इतनी नहीं थी, और उस तरह से देखा जाए तो कितना विकास हुआ है। देखिए, 40 साल पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से सांसद चुने गए थे तब जोधपुर का नजारा और अभी का अगर जोधपुर के नजारे की बात करें तो पूरा परिदृश्य वो सिनेरियो बदल चुका है। इन 40 सालों में मुख्यमंत्री 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के पद में काम किया है, 3 बार उन्होंने सांसद के रूप में भी काम किया है। तो
जो विकास जोधपुर का खास तौर से, हालांकि पूरे राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जननायक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन जोधपुर जो हमेशा वो कहते हैं कि जहां भी मैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं तो वहां लोग उन्हें जब कहते हैं कि जोधपुर से विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे गौरव की अनुभूति होती है। तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के लिए तो गौरव की बात है, लेकिन जोधपुर के लिए ये खास हो जाता है जब यहाँ का जया जन्मा, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत यहीं से की, एक छात्र नेता के रूप में अपना कार्यकाल है वो शुरू किया और आज प्रदेश में राजनीति के शिखर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चमक रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब वो यहाँ आते हैं तो दुगनी ऊर्जा के साथ लोगों से मिलते हैं और उनका प्रयास रहता है कि चाहे जो भी समस्या हो उन समस्या का समाधान हो। आज की अगर बात की जाए तो 1100 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। देखिए, कई उम्मीद लोगों को होती है 1100 करोड़ का बजट केवल जोधपुर के लिए। निश्चित रूप से जोधपुर के लिए इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि जब एक जमाना था यहाँ केवल मीटर गेज रेल लाइन थी, ट्रेन के माध्यम से पानी लाया जाता था और ना तो ट्रेन की कनेक्टिविटी थी ना कोई सड़क मार्ग था, लेकिन अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सारी इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर में मौजूद है। पूरा जोधपुर है वो सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से पूरे देश के अन्य राज्यों से जुड़ चुका है। पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का 30वां फेज है वो यहाँ शुरू हो चुका है। बिजली के लिए सोलर प्लांट जिस तरह से जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए हैं वो बिजली के क्षेत्र में जोधपुर को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो कुल मिला के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मंशा है कि जोधपुर जो उनका घर है, उनका अपना शहर है, उसका सामूहिक रूप से विकास किया जाए और अब परिदृश्य वो बदला है और जिस तरह का उत्साह है तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि जो परिपाटी चली आ रही है एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस सरकार बनने की, वो कहीं न कहीं इस बार तोड़ने का जो संकल्प मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है वह संकल्प पूरा करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि जनता माई बाप होती है और अंतिम फैसला जनता को ही करना है। तो देखना होगा जनता क्या अपना फैसला सुनाती है, लेकिन सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर कहीं कोई कमी नहीं रहे यह प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे महंगाई राहत कैंप हो, चाहे प्रशासन पैरों के संग अभियान हो, चाहे विकास की कार्य की बात हो, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। जी शिव प्रकाश, एक और आपसे जानकारी चाहेंगे, करीब कितनी संख्या में आज जनसभा के दौरान लोग मौजूद थे? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि जब वो पहुंचे वहां तो देखा कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे, भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग इतने ज्यादा वहां मौजूद थे कि जब मुख्यमंत्री गहलोत ने देखा कि कुछ लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ा तो उन्होंने पुलिस कर्मियों को ये कहा कि लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाए, पर उन्होंने बताया कि क्योंकि जो पूरा मैदान है वो भर चुका है। निश्चित रूप से जब सुबह उन्होंने राव जोधा मार्ग का लोकार्पण किया उसी समय भी कुछ इसी तरह के हालात थे। जो सभा थी उसमें पांडाल छोटा पड़ गया था और लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ा था। और जब डिगाड़ी में सभा, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा, उसमें यह सभा आयोजित की गई थी और उस सभा के लिए जो पांडाल बनाया गया था उस पांडाल से 1.5 गुना ज्यादा, लगभग जो उम्मीद जताई जा रही है कि 20,000 से अधिक पब्लिक है वो यहाँ उनको सुनने के लिए पहुंची थी। और भारी संख्या में जब लोग यहाँ पहुंचे थे, अंदर पांडाल में जगह नहीं थी तो पुलिस कर्मियों ने उनको बाहर ही रोक लिया था और उनको, क्योंकि अंदर सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह से अंदर उनको प्रवेश नहीं दिया जा सकता था, तो लोगों ने बाहर रहकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूरे भाषण को सुना, शांतिपूर्ण तरीके से सुना। और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण के अंत में लोगों से पूछा, आप बताइए और क्या चाहिए और क्या चाहिए, तो जो जो उनकी मांग की गई, चाहे वो स्कूल को पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करने की मांग हो वो उन्होंने मांगी, चाहे पानी की टंकी बनाने की मांग हो, चाहे वह जो सड़क को 2 लेन से 4 लेन करने की मांग हो, मौके पर ही उन्होंने उन सभी की घोषणा की। तो लोगों को यह लगता है कि शायद इतना सहज और सहृदयी जनप्रतिनिधि मिलना उनके लिए नामुमकिन है। तो लोग कोई अवसर नहीं खोना चाहते हैं और उनका, लोगों का भी प्रयास है कि केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक अपनी समस्या पहुंचाने भर की देरी है। अगर सीएम अशोक गहलोत तक उनकी बात पहुंच गई तो निश्चित रूप से उस समस्या का भी समाधान होगा। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुलाकात का सिलसिला अब पूरा हो चुका है और अब वो एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ अब यहाँ से वो जयपुर के लिए रवाना होंगी। जो उद्योग मंत्री, देवस्थान विभाग के मंत्री हैं शकुंतला रावत, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ यहाँ जयपुर के लिए रवाना होगी। अब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर चुके हैं और कुछ देर बाद वो यहाँ से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रकाश।